Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online class of chemistry of class 9. In our previous lecture we have discussed the branches of chemistry. बच्चों आप लोगों ने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस कर लिया है हमने। आपने अच्छे तरीके से इनकी तमाम डेफिनेशंस को याद करना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं ताकि आप लोगों का काम, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अब हम लोग अपनी बेसिक डेफिनेशंस पर आ गए हैं। इसमें हमारे पास डेफिनेशंस हैं कुछ। सबसे पहले हमारे पास मैटर की डेफिनेशन है, देन सब्सटेंस की डेफिनेशन है, फिर हमारे पास मिक्सचर, देन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये तमाम डेफिनेशंस हमने अच्छे तरीके से याद करनी है। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ मैटर? जब हमने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तभी मैंने आप लोगों को मैटर का बता दिया था कि मैटर या मादा क्या चीज़ होती है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि हर चीज़ जिसका कोई मास होता है और कोई वो जगह घेरती है। ठीक है, तो हम तमाम चीज़ों को मैटर कहते हैं। इसमें हमारे पास हमारा जिस्म और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम हमारे पास मैटर की या मादे की मिसालें ही हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे वो कह रहे हैं कि इन केमिस्ट्री में हम लोग इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि हमारे पास मादे की, मैटर की कितनी टाइप्स हैं। 3 फिज़िकल स्टेट्स हैं हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि जो हमारे पास मादा है, मैटर है, वो या तो सॉलिड फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा या गैसेस की फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे इर्द गिर्द कोई टेबल, कोई चेयर, कोई पेन, कोई हमारा जो इवन कि हमारी जो गैसेस हैं, जो हमारे ऑक्सीजन है, लिक्विड में हमारे पास वाटर, जो भी चीज़ आ जाती है वो हमारे पास तमाम के तमाम मैटर हैं। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है व्हाट आर सब्सटेंसेस। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। मैटर हमारे पास हमें पता है कि मादा है। अब जो मादे की हालत हमारे पास खालिस होगी, प्योर फॉर्म मतलब जो खालिस शक्ल होगी, उसको हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स। हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स और कंपोजिशन स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक मतलब कि सिर्फ उसी चीज़ की वो खसूसियत हो सकती है। जैसे कि मिसाल हम ले लेते हैं कि पानी हमारे पास है, तो पानी की एक स्पेसिफिक जो हमारे पास खसूसियत है वो ये हम कह सकते हैं पानी बेजायका होता है, बेरंग होता है, उसका कोई रंग नहीं है। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, ये तमाम उसकी खसूसियात हैं जो हर सब्सटेंस के लिए मुख्तलिफ होती है। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ मिक्सचर। इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड अ मिक्सचर। इम्प्योर मैटर ना खालिस मादा। ठीक है, जो हमारे पास ना खालिस मादा होगा उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं, और जो हमारे पास खालिस फॉर्म में यानी कि प्योर फॉर्म में होता है उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। अब मिक्सचर हमारे पास आगे 2 टाइप्स के हो सकते हैं, यानी कि विच कैन बी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस इन इट्स कंपोजिशन। अब ये होमोजीनस और हेट्रोजीनस को हम लोग आगे स्टडी करेंगे, बट मैं यहाँ आपको ब्रीफली डिस्कस कर देती हूँ कि होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। यानी कि होमोजीनस मतलब एक जैसे और हेट्रोजीनस मतलब डिफरेंट। अब उनकी कंपोजिशन मतलब जिन चीज़ों से वो मिलकर बने हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बच्चों आपके लिए यहाँ पर बुनियादी तारीफ़ें हैं। बुनियादी तारीफ़ों में बेसिक डेफिनेशंस में सबसे पहले मैटर है यानी कि मादा, इसकी डेफिनेशन। उसके बाद शय की डेफिनेशन जो अपनी खालिस हालत में पाया जाए, और मिक्सचर की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लें। अब इसके बाद हमारे पास आ गया है कि हर सब्सटेंस जो हमारे पास मौजूद है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो हम लोग देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि उसके बनने के दौरान में जो उसकी खसूसियात बनती हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। उसको हम लोग ऐसे जनरली अपनी आम आँख से हम उसको स्टडी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। अब हम लोग फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनकी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। द प्रॉपर्टीज़ दोज आर एसोसिएटेड विद द फिज़िकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। वो खसूसियात जो उसकी फ़िज़िकल स्टेट से, फ़िज़िकल स्टेट जो हमें नज़र आ रही है उसके ताल्लुक़ रखती हों, उनको हम लोग फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। जैसे कि कलर, स्मेल, टेस्ट,
हार्डनेस, शेप ऑफ क्रिस्टल्स, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हम किसी भी चीज़ की शक्ल को देखकर हम बता सकते हैं कि इसकी शेप कैसी है और इसका जायका कैसा है, इसकी स्मेल कैसी है। तो ये तमाम हमारे पास फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती है। जबकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। कंपोजिशन बच्चों मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब हमारे पास कोई भी चीज़ बनती है तो वो किन किन केमिकल्स या किन किन एटम्स से मिलकर बनती है। उन एटम्स, उस तमाम चीज़ को हम लोग उसकी कंपोजिशन कहते हैं कि वो किस किस से मिलकर बनी है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। When a substance undergo a chemical change, its composition changes and a new substance is formed. अब क्या होता है कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है, उसको हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन में रखते हैं, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को अगर हम जलाते हैं, हमारे पास एक पेपर है, उस पेपर को आपने आग में रख के जला दिया। बेसिकली वो एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट हुआ है उसके अंदर आग लगने से, और उसके बाद जो हमारे पास कागज़ था वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एक नई चीज़ बन जाती है, वो सेम नहीं रहता। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं उसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब इनके एग्जांपल्स देख लें। व्हेन आइस इज़ हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। जब हम लोग बर्फ़ को हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है और पानी बन जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम पानी को मज़ीद हीट करते हैं, वाटर इज़ फर्दर हीटेड, जब हम पानी को मज़ीद हीट करते हैं तो वो उबलना शुरू हो जाता है और भाप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कन्वर्ट एंड गिव स्टीम। अब बर्फ़ थी, बर्फ़ से वो पानी बन गया, पानी से वो भाप बन गई। ठीक है, अब इस तमाम प्रोसीजर में हमारे पास उसकी फ़िज़िकल स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, यानी कि पानी था, पानी से वो बर्फ़ थी, बर्फ़ से वो कन्वर्ट हो गया हवा भाप में। तो ये तमाम जो हमारे पास चेंजेस होती हैं इनको हम लोग कहते हैं फ़िज़िकल चेंजेस। ठीक है, यानी कि उसकी सिर्फ और सिर्फ शक्ल, उसकी एक स्टेट चेंज हुई है, उसके अलावा उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। उसके अंदर जो एटम्स मौजूद थे हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, वो एज इट इज़ हैं, उनकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज हुई है। ठीक है, अब हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं वाटर को। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज़ अ केमिकल चेंज एज इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। अब आप देखें, हमने ऊपर बर्फ़ को पिघलाया, वो पानी बन गया, पानी से वो गैस बन गया एज इट इज़, लेकिन उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो हमारे पास एटम्स थे या गैसेस थी वो कंबाइन फॉर्म में ही मौजूद थी। लेकिन जब हम लोग उनको डिकम्पोज करते हैं, यानी कि उसके अंदर से हाइड्रोजन अलग करते हैं और ऑक्सीजन को अलग करते हैं, तो उसकी केमिकल, उसके अंदर चेंजेस आती हैं। ठीक है, केमिकल चेंज आती है तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन भी अलग हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द केमिकल चेंज एंड दिस इज़ द फिज़िकल चेंज। आई थिंक आपको इस चीज़ की पॉइंट क्लियर हो गया है कि केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है। इसके बाद नीचे आपको इस तरह एक उन्होंने फिगर दिया हुआ है 1.1 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसमें उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया है। सबसे पहले मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक मिक्सचर हमारे पास है, एक सब्सटेंस है, ये आप पढ़ चुके हैं। मिक्सचर भी आगे से दो टाइप्स के हो सकते हैं। मिक्सचर या तो होमोजीनियस हो सकता है या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, और सब्सटेंसेस या तो एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। मिक्सचर भी दो टाइप्स के हैं और सब्सटेंसेस भी आगे से या तो एलिमेंट हो सकते हैं या फिर कंपाउंड होंगे। और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बच्चों यहाँ पे आपकी तबई खसूसियात हैं और ये इनकी मिसाल, यहाँ से यहाँ तक आपका इसका पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी कीमियाई खसूसियात हैं और इसकी मिसाल। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं कि बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वो पानी में तब्दील हो जाती है और पानी को करेंगे तो वो गैस में, भाप में तब्दील हो जाती है। और कीमियाई खसूसियात में भी बिल्कुल सेम वही चीज़ें हैं जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप बच्चों आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फॉर मोर वीडियो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।